नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद गोंडा की तहसील तरबगंज अंतर्गत ग्राम सभा कौहानी झलिहनपुरवा का मामला सामने आया है। यहाँ अभय कुमार तिवारी ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि हमारे भाई अर्जुन तिवारी के पुत्र अंकुर तिवारी इलाहाबाद बैंक की मिनी ब्रांच बीसी का संचालन रामपुर टेंगराहा चला रहे थे। उस दिन 2 अक्टूबर का अवकाश था। समय लगभग 10 बजे हमारे रिश्तेदार अमित मिश्रा ने अंकुर से फ़ोन पर बात किया और मुलाकात कर समझा बुझाकर साथ ले गए। थाना उमरी बेगमगंज के अंतर्गत ग्राम सभा बहादुरपुरवा माझा के रणविजय सिंह, राजन सिंह, राजू सिंह से मुलाकात होती है। पास में नदी में नहाने का प्लान बनता है और नाव में बैठकर इनके साथ ही 2 लड़के नदी में कूद कर नहाने लगते हैं। तभी नाव में इन लड़कों द्वारा कुछ हलचल होती है। नाव चला रहे लाल बहादुर यादव मना करते हैं कि ऐसा करोगे तो नाव डूब जाएगी, लेकिन इतने में नाव का बैलेंस ख़राब होता है और अंकुर तिवारी नदी में डूब जाते हैं। इनके साथ के लड़कों ने बचाने का प्रयास नहीं किया। तभी कुछ देर बाद अमित मिश्रा का फ़ोन आता है परिवार वालों के पास कि अंकुर नदी में डूब गए। परिवार के सदस्यों ने आनन फानन में बहादुरपुर घटनास्थल पर पहुँचे। मृतक के बड़े पिताजी हैं, हम इससे जानना चाहेंगे वो डीसी पॉइंट पर जो कार्य करते थे, क्या उनके पास कैश था? मैं बताना चाहूँगा, कैश जैसे वो इतना व्यवहार कुशल वो था, इतवार को भी लोग कैश दे जाते थे, उसको भी कल जमा कर देना। उसके पास हमेशा 2 से 3 लाख रुपए कैश रहता ही रहता था। इसमें कोई मतलब वो नहीं है। जैसे बीसी तो चलाता था उसमें बीसी में, तो उसका टर्नओवर भी खूब अच्छा था। व्यवहार कुशल लड़का था मेरा, तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि 2-3 लाख रुपया उसके पास हमेशा रहता था, आपने उस समय कितना कैश दिया था खाद बीज के? नहीं, वो तो मैंने दिया था। जैसे खेती में जो लगता था वो मैं देता था। आपने कहा कि खेती में जो लगता था 7,000 आपने दिया था खाद बीज के लिए, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि उसके पास 2 से 3 लाख रुपया था, हमेशा रहता था। क्योंकि शनिवार का समय था, कुछ लोग पैसा दे देते थे कि आप इसको जमा कर दीजिए, बाद में ठीक कर दीजिएगा, ऐसा आपका कहना है। और इतनी दर्द है, इतनी वेदना है कि हम ज़्यादा और सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और बाकी तो पुलिस का कार्य है कि हम उससे जानना चाहेंगे, उसके बाद में पूछेंगे कि बाकी क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। उन्होंने क्या वो प्रदेश में रहते हैं, कहीं नौकरी करते हैं कि नौकरी भी नहीं करते हैं। उनका तो भैंस चराते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, भैंस भी चरा नहीं, दरवाजे पर ही थे। तो हमका मोबाइल नंबर दे दीजिए बात करने उसका, वो मोबाइल भी नहीं चलाते हैं। तो मुझे वही शक हो गया कि एक पत्नी बता रही है कि मतलब वो 4 दिन से नहीं है। हम लोग लौट आए, ढूंढने लगे, पुलिस गाड़ी भी पहुंच गई। उसके बाद में ढूंढने के बाद में जब उस दिन रात हो गई, बॉडी नहीं मिली। फिर उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से फिर सुबह फिर स्टीमर लिए अयोध्या से, PSC वालों का भी आ गया। दूसरे दिन पूरा दिन खोज किए, फिर छान मारे, कहीं कुछ नहीं। शाम के समय फिर वहीं घटनास्थल पहुँचे। नाविक लाल बहादुर को बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरीके से बुलाया गया वहाँ। जब ये घटना घटी तो आपने, जब आपको सूचना मिली तो आपने पुलिस को भी सूचना दिया? जी। पुलिस की सूचना उस दिन काल नहीं दिया। वहाँ जब घटना घटी दूसरे दिन जब वहाँ पहुँचे तो लाल बहादुर को खोजा गया कि नाव चला कौन रहा। जी। लाल बहादुर वहाँ मिलता है। तो लाल बहादुर से हम लोग गाड़ी में बिठा के उससे पूछे तो उसने सारी घटना को सही बताया कि नाव को रणविजय और जो है राजू ये को खोले हैं, उसको डांट के बुलाया गया। फिर नाव हम कितनी दूर गई थी तो उसने बताया कि जो दूरी बताया वो लगभग 150 मीटर वहाँ तक नाव गई थी। नदी का धारा हम लोग नाव के किनारे गए, देखे नाव को फिर बैठ करके फिर वहाँ उसको सर्च किया। वहीं शंका हो गई कि उसने बताया, मतलब वो नाविक कहिए या जो भी लाल बहादुर ने ये कहा कि वो डॉक्टर बुलाए, लेकर के ये धारा में 2 लोग कूदे उसमें से। ये 2 लड़के जिनको मैं नहीं जानता हूँ कौन है, वो बैठे रह गए और नाव को पकड़ करके उसी में हिलाने लगी। नाव खोले खाने लगी जोर से। तो मैंने उनको डांटा, क्या कर रहे हैं जी। उसके बाद जो है एक लड़का उसकी नाव के ही खोले खाने से, लाल बहादुर ने बताया जी, उसको जो नाव चला रहा जी, वो गिर गया। जैसा कि आपने बताया कि उनके साथ उनके दोस्त थे और वो आपकी बताने के हिसाब से लगता है कि पूरा प्री प्लान उनका था उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटने के लिए, ताकि वो नाव में हिस्टोरी लेना और बीच नाव में नदी में लेकर जाना, ऐसा कुछ आपके परिवार से पता लगता है, आपके बयान से पता लगता है। आपके शक के आधार पर आप कह भी सकते हैं कि इनके साथ ऐसी कोई घटना घटी होगी ज़रूर। बाकी तो पुलिस का मामला है, पुलिस तफ्तीश करके क्या बता रही है ये तो आगे का मामला है।
तब तक उनका परिवार इतना दुखी है कि ज़्यादा हम बातें भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने नहीं उसमें मतलब आपको होता है इसमें शक अच्छी बात नहीं, वो हत्या ही है तो मैं 100% श्योर हूँ। जी। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी जानता हूँ। जी, आप हमारे साथ मास्टर साहब हैं और आप कहते हैं कि 100% ये सत्य है कि हत्या ही है। अब कहाँ तक पुलिस का क्या बयान है तो उसके ऊपर नहीं बिल्कुल लोगों को मारा गया हो या इसको लेकर अभी प्लानिंग के तहत हम लोग फंसे भी ना तो इसको बीज धारा ले जा करके इसको गिरा दें, गिराने के बाद मुझे यही उनकी प्राइस सर और इसका न्याय मेरे साथ होना चाहिए। मैंने आज ही बॉडी इधर मिली थी, मैं पहुँच गया था थाने पर, मैं तारीफ दे दिया लिख करके। पुलिस जो कार्रवाई जाँच करके करना होगा करेगी, मुझे न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ, हमारे सामने पुलिस वाले भी बैठे हैं और अभी हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है और कहाँ तक उन्होंने तहकीकात किया है। चलिए हम जान लेते हैं।